Good morning, all of you. In last semester, we have fifth semester over and sixth semester I started from the 21st January. Right now, out of this syllabus, the common lecture OR conducting by me in this semester, operating research. आणि जर ऑपरेटिंग रिसर्च हा जर मुद्दा आहे तर तुमच्या डोक्यामध्ये जी एक संकल्पना आहे की इट्स अ व्हेरी टफ कन्सेप्ट ऑर द व्हेरी टफेस्ट टू अस, ये खूप टफ आहे किंवा खूप हे आहे, तो उसको कवर करने के लिए या इस टफनेस को दूर करने के लिए हमें एक मोटिवेशनल पावर अप बनाना पड़ेगा। और जो मोटिवेशनल पावर अप है कि वो टफ नहीं है, वो लॉजिकल है। वो टफ नहीं है, वो लॉजिकल है। जैसे कि एक बात बोली जा रही है कि ये मुझे काम करना है, तो जो काम करना होता है उसको टू वे में काउंट किया जाता है, एक तो होगा एक तो नहीं होगा। द पॉसिबिलिटीज x1 इज होगा और x2 इज नहीं होगा, एंड बिटवीन दैट x1 x2 की वैल्यू कर निकालना कि कितना परसेंट होगा और कितना परसेंट नहीं होगा, इट्स अ लॉजिकल कैलकुलेशन, एंड दिस लॉजिकल कैलकुलेशन इज ऑपरेटिंग रिसर्च। अब ऑपरेटिंग इस वर्ड में मैं पहले बोलता हूँ ओपी, इससे पीआर में ऑपरेशन है जो ट्रेडिंग के लिए यूज होता है, यानी प्रोडक्शन करना। अब उस प्रोडक्शन को हम जब इन व्यूज में लेंगे, उसको कवर करेंगे, उसका एक्टिविटी में कन्वर्ट करेंगे, और वो करने के लिए हम कौन सा TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इन दिस फॉर्मेटिक सिस्टम से वो कैसे होगा और कितना होगा, हाउ मच कैपेबिलिटी ऑन विच पॉइंट, देन द बेस्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग, ये है ऑपरेटिंग रिसर्च। अरे फिर से मैं बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग रिसर्च इस कंसेप्ट की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ओआर में जो होने वाली चीज है वो किस तरह होंगी और क्यों होंगी, इसकी लिंक तैयार की जाती है, एक फॉर्मुलेटिक सिस्टम बनाई जाती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इतना ही ओआर है, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने ओन ऑपरेटिंग रिसर्च फॉर्मेट बनाने पड़ते हैं, और इस ओन ऑपरेटिंग फॉर्मेट को वो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में उनको पता रहता है कि इन विच स्टेप इफ आई पॉज, इन विच स्टेप इफ आई पॉज माई वर्क, कि मैंने यहाँ रोक दिया तो मुझे जो मिलने वाला आउटपुट है ऑन द प्रोसेसिंग टाइम, वो प्रोसेस कितने लेवल का रहेगा, उसका क्या कॉस्ट रहेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिकॉज योर ऑपरेशन आर इन योर अंडर वर्क, अंडर ऑब्जर्वेशन, पूरा अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है, बिकॉज वार इज देयर। ओके, एंड दिस ऑपरेशंस आर डूइंग इन विच फॉर्म, उसमें से सम फॉर्म जो है तुम्हें यहाँ सिखाए जाने वाले हैं, जिसे हम ओआर, जो ऑपरेशन रिसर्च में से, उसमें से एक है लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी लिंक्स में, एक लिंक में, एक लाइन में रहता है, किसी भी लिंक में, वो किसी भी लिंक यानी वो लाइनिंग जो ग्राफिकल लाइन बनते हैं, उस लाइन पे अगर तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा है, मे बी वो डाउन लाइन रहे या अप लाइन रहे, मैक्सिमाइज रहे या मिनिमाइज रहे, एनी फॉर्म, लेकिन उस लिंक पे वो बताता है कि ऑन दिस स्पॉट कि हमें इतना प्रोडक्शन चाहिए तो इतने एक्स कमोडिटी लगेगी, उतनी x2 कमोडिटी, ये लीनियर प्रोग्रामिंग में प्रूव किया जाता है। इट्स अ लीनियर प्रोग्रामिंग सिस्टम। देन अदर बहुत सी बातें हैं जो हम वन बाय वन सीखेंगे। इसमें से आज का बिगिनिंग थेरोटिकल पार्ट है, जिसमें हमें पूरी तरह से वो एक्सप्लेन करने वाला है कि व्हाट इज ओआर एंड व्हाई ओआर इज नेसेसरी इन मैनेजमेंट एंड हाउ कैन इज बिकम टू पार्ट ऑफ योर syllabus. Okay, it is a maybe a theoretical parts, not maybe on your syllabus. It is a part of syllabus but not in your examination department, because OR is a practical problems, तो practical problems के बाद तुम्हें वो सॉर्ट आउट करना है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्यों आए, कैसे आए और किसने यहाँ लाया, ये मालूम होना भी जरूरी है। इसलिए टुडेज लेक्चर में इन शॉर्ट में कवर करके लेने वाला। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर डायरेक्टली वी आर अटैक ऑन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, और उसका जो मेथोडोलॉजी मैं बनाऊंगा उस मेथोडोलॉजी को तुम्हें नंबर वाइज फॉलो करना है, ताकि जो तुम्हारा फोबिया है ओआर इज अ वेरी टफ कंसेप्ट वो खत्म हो जाए। ओके, लेट्स लुक इन द टुडेज फॉर्मेलिटिक सिस्टम। देन व्हाट इज ओआर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन। द इंट्रोडक्शन देखो, इसकी बात क्या बोली हुई है उसने इन इंट्रोडक्शन।
decision making is day-to-day activity. कि decision बनाना for any organization is a day-to-day activity. Is obviously is a right. Okay. Day-to-day activity, business organization as well as individual in society. हर तरह के लोगों के लिए. ओके, गवर्नमेंट एंड सो नो ऑन डो मेकिंग डिसीजन. डिसीजन कौन लेता है? हर एक बंदा डिसीजन लेता है और सबको डिसीजन लेगा एक मेन थिंग रहते हैं. लेकिन डिसीजन के बारे में क्या बोला जाता है? डिसीजन इज अ वन वे डायरेक्शन. अब वन वे डायरेक्शन है तो हमें वो डायरेक्शन ऐसा देना है कि वो डिड द एंड कि वो डन हो. फॉर आई एम डिसाइडेड टू विजिट एनीवेयर, तो मुझे उसमें क्या क्या लेना चाहिए, विच वर कमोडिटी आई एम सिलेक्टेड फॉर दिस विजिट इज मस्ट. मैं चाहे वो चीजें नहीं ले रहा और अदरवाइज ले रहा हूँ. लाइक मुझे वहां जाने के लिए लाइटर लेना जरूरी है कि कहीं आग लगा के मैं गर्मी ले सकता हूँ, या लाइटिंग नहीं रही तो वह आग जला के उजाला कर सकता हूँ. वो रहा, मैं हैंडीकैप ले रहा हूँ. दैट्स द राइट डिसीजन? नो. कमोडिटी आर सिलेक्टेड फॉर द डिसीजन इज मस्ट. Okay, the decisions are made on the orders in orders to benefit the decision makers, and it's most causal in those human judgment phase expenses are there. Okay, decision taking is the manner head under risk making wrong decision which would be affected on your cost. Wrong decision क्या करेगा? Effect on your cost as well as the time completion and completion of project. So overall the different manager has been started using the scientific methods. अब decision में लेने के जो scientific methods follow कीजिए. The scientific method is known as your operating research. यार एक ऑपरेशन को रिसर्च करना कि वो कैसा करे, इसमें से कौन सी चीज है जिसको ले इलेक्टेड करे, किसी को इग्नोर करे, ये उसका फिक्स करना और उन इलेक्टेड चीजों को लेकर द मूव ऑन होना फॉर दिस ऑपरेशन एंड देन गेटिंग द सक्सेस इज नोन एज ऑपरेटिंग research. Okay, then the main point is from the technique post World War II, यानी World War II के बारे में बोल रहा है. And time of operating research are maximized used by Adolf Hitler. The evaluation of various alternatives for purpose of decision can be taken. Operation research is a scientific science which deal with the problem. एक science है जो problem से deal करता है. Formulation, solution, finally operation decision making. This subject is new started after the World War II. कब से start हुआ है? From World War II. कि World War II में उनके पास क्यों ऐसा था? उनके पास guns थे, rifles थे, उसके बाद उनके पास मिसाइल थे, and other things are also there. And इन सब में कहाँ पे क्या use करें? On which situation, which one war gadgets, sorry, war के लिए कौन सा टेक्निक फॉलो करें? इस टेक्निक्स के लिए जो किया जाता था उसे ऑपरेटिंग रिसर्च किया जाता था. मे बी दे आर इन रेशियो, वह रेशियो हो सकता है. इट मीन्स सम rifles and some machine guns in on time, some missiles and some grenades are sometime. When the X1 and X2 commodity is there, the number of commodity तो एक साथ सब इस्तेमाल करेंगे तो एक्सपेंसिव होगा. बट अगर लॉजिकल सोचे तो वॉर करते वक्त हमें देखना है कि अपोजिटरी हाउ फार लॉन्ग विल मी. अब जब बहुत दूर है देन मिसाइल इज बेस्ट, इफ द नियर बाय देन राइफल इज बेस्ट और जस्ट पिस्टल इज बेस्ट. इफ दे आर द नंबर ऑफ इन ईयर, एक साथ बहुत सारे हैं, तो क्या कर सकते हैं उस टाइम पे? मशीन गन इज बेस्ट, नंबर ऑफ बुलेट्स आर स्प्रेड फ्रॉम वन टाइम, कि एक साथ बहुत सी गोलियां मार सकते हैं फ्रॉम मशीन गन. अब ये जो मैं लॉजिकल बात बता रहा हूँ किससे बनती है? ऑपरेटिंग रिसर्च. अब वह रिसर्च क्या गया कि हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं टू फाइट द वॉर, कि हमें वॉर जीतना है तो कैसा जीता जाए और जीतने के लिए हमें कितना लगेगा, क्या लगेगा. अब अगर इन बातों को फिर से सोचेंगे तो इन बातों पे फिर से ध्यान दो. तो पहली बात मैंने क्या बोला? इफ यू आर इन अवे, दूर है, तो यू आर डिसाइडेड टू यूज मिसाइल्स एंड मिसाइल. अब मिसाइल यूज करेंगे तो मिसाइल की जो बुलेट्स रहती है उसका जो अंदर जो कार्टूज डाला जाता है द हाई कॉस्टली. तो कितनी मिसाइल यूज करें? हाउ मच मिसाइल इज मस्ट फॉर द विनिंग ऑफ वॉर?
देन उसके बाद मैंने मशीन गन की बात किया, तो मशीन गन में इतनी गोलियां एक साथ दागी जाती है कि नो लिमिट नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर इन वन टाइम, इन अ सेकेंड मिनिमम 50 बुलेट्स आर फायर एट कमोडिटी ऑफ लिमिट्स। अब वो 50 में से कितनी लोगों को लगी इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो इट इज द वेस्ट ऑफ मनी इन टाइम ऑफ बुलेटिंग सिस्टम या फायरिंग सिस्टम। तो उसमें भी सोचा गया कि ऑपरेटिंग रिसर्च में ये भी सोचना चाहिए कि फायर जब करेगी तो कैसा करना है, कौन सी गन यूज करनी। इफ योर पिस्टल इज नियर बाय, पिस्टल ज्यादा से ज्यादा 50 यार्ड तक लग रही है उस टाइम की, तो 50 यार्ड तक आए कि नहीं आए, बार बार वो मैग्नीफाई ग्लास से देखना चाहिए और दूरबीन से देखना चाहिए, और देख रहे कि नहीं देख रहे वो भी कंफर्म है। देन वॉर में एचआर कितना है, ह्यूमन रिसोर्स कितना है, कितने ह्यूमन रिसोर्स आर कैपेबल, कितने इंजर्ड्स है, एंड इंजर्ड्स आर रिकवरेबल और नॉट रिकवरेबल। ये जो बातें, अब ये लॉजिकल बातें एक वार के बारे में मैं तुम्हें बोलते जा रहा हूँ जो वर्ल्ड वॉर टू में एडॉल्फ हिटलर यूज करता था, एंड दिस यूजिंग आर द कैलकुलेटेड मैथमेटिकल सिस्टम, अल्जेब्रिक सिस्टम से वो उसको एक्सप्लेन करता है। और उस अल्जेब्रिक सिस्टम को उसने साइंटिफिक मैथ्स या साइंटिफिक टेक्निक्स बोला है, और उस साइंटिफिक टेक्निक्स को आज हम टाइम ऑफ मैनेजमेंट यूज करते हैं, और उसी को ही ओआर बोला जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ओआर किसे कहते हैं? इन शॉर्ट हिटलर्स की स्टोरी है जिसे हम मैथमेटिकल लिखने वाले। अब इसको ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में, अगर इसकी अभी मैंने एक्सप्लेन किया, फिर भी एक बार हिस्ट्री देखेंगे इसकी। तो ब्रीफली हिस्ट्री उसने ऐसे एक्सप्लेन किया है, ओआर इज अ मस्ट है, बहुत अच्छी चीज है सीखने जैसी। History of operating research in not clear cut and different people have diverged। अभी इसके ऊपर क्लियर नहीं बोल सकते, यानी ऐसा नहीं है कि हिटलर ही लॉजिकल सोचता था एंड टाइम ऑफ वॉर, अदर एक्टिविटी में भी वॉर को यूज किया जाया होगा। इसमें चार्ली बैक्स 1791 से 1871 इज द फादर ऑफ ऑपरेशन रिसर्च निकले। क्यों? क्योंकि उसने उस टाइम पे कुछ ऐसे टेक्निक्स बनाया होगा, मैथमेटिकल या लॉजिकल टेक्निक्स बनाया होगा जो ऑपरेटिंग को फॉर्मुलेशन कर। कहाँ पे था? इंग्लैंड में था ये बंदा, इन यूनिवर्सल पैनी पोस्ट इन 1840। देन ऑपरेटिंग रिसर्च इज द फील्ड स्टार्ट फ्रॉम 1930, यानी द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1930 में हुई थी, देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर आफ्टर 1945 स्टार्ट हुई थी, एंड ही हैज द ग्रोथ एंड एक्सपैंड द टाइम इंडस्ट्री। द सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च इज डेवलप्ड इन मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि मिलिट्री से कैसे कॉन्ट्रैक्ट करें, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको फेस करना है, किसको नहीं करना है, वो कौन सी पिस्टल यूज करनी है, कितनी बुलेट में वेस्ट करनी है, how much X commodity, X1 is maybe the bullets, X2 is the gun, X1 is a missile, then X2 the product is that। मैं देखो नाम को प्रोडक्ट को जनरेट कर रहा हूँ वहाँ पे, क्यों जनरेट कर रहा हूँ कि तुम्हें क्वेश्चन भी वैसे आने वाले। The X and Y2 commodity are purchased by the X1 limited, X1 is the superior goods and X2 is the local goods। देखो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, how can you calculate the X1 plus X2 is the measurable profitable goods, कि कैसे वो प्रॉफिटेबल होंगे, तो कितना X1 का हिस्सा ले और X2 कितना उसमें मिक्स करे कि इंडिया में बेचने जैसी गुड्स बनेंगे, ये तुम्हें बताना है। अब ये एडॉल्फ हिटलर उस वक्त बताता था वर्ल्ड वॉर टू में जर्मन को, या दूसरे जो थे वो उनके लोगों को बोलते थे। The phenomena is the British science, और ये British science, the study group of science appointed by the British military management was dealing with the research ऑन मिलिट्री ऑपरेशन। साथ साथ बोला उसने मिलिट्री ऑपरेशन। अब मिलिट्री के ऊपर क्या ऑपरेशन होता है, इंजर्ड्स कितने, नॉन इंजर्ड्स कितने, रिकवरेबल कितने, नॉन रिकवरेबल कितने, डेथ कितने, ये फाइंड आउट करना। देन कारतूस कितने, फॉलो फॉर गन्स कितने, राइफल्स कितने, मिसाइल्स कितने, यू नो ये भी कैलकुलेट करना। देन अवे डिस्टेंस करना, डिस्टेंस पे कितने, विनिंग पॉइंट कितना है, जीतने की चांसेस कितने, कैपेबिलिटी कितनी है, एंड मेजर। ओके, the application mathematics science and mathematical military operation was called operating research। Operating research is the British use or the management side। जब इसको ब्रिटिश यूज करते हैं या ब्रिटिशर्स यूज करते हैं, यूके, लंदन, दैट साइड ऑफ द कंट्री, and the Europe's country, they are called is management science। Commodity refers the resource, it was therefore the necessary to decide upon the most efficient way to utilize resources। The term OR means the scientific approach decision making. OR is a scientific approach, most of the scientific decision making which seeks the determined source of resources।
The first record is in modern, usually under the decision requirement in allocation. In Union State, in United States, similar operation research group of organized within the military various branches. अब जो OR वर्ल्ड वॉर 2 में जनरेट हुआ, अब इसे कौन कौन यूज करने लगा? ब्रिटिश तो यूज करने लगे एंड आल्सो यूएस आल्सो यूनाइटेड स्टेट. Operation group of fear the organized within the military branches beside of the raid operation improvement steady including such activities and such attributed interventions operation. Arrival meaning the sea of the mechanism size of determined ship. कि शिप को कैसे डिटरमाइन करें, वो कितना दूर गई है, अब वॉर के लेवल पे है क्या, वॉर कहाँ तक होंगी एंड ऑल एंड ऑल. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च. अब उन लोगों ने कैसे डेवलप किया या रिसर्च की जो एक्टिविटी है उसके लिए जो फॉर्मुलेटिक डेवलपमेंट होने वाला है, तो उसने देखो बोला हुआ है इन इंडिया ऑपरेटिंग रिसर्च कम इनटू द एग्जिस्टिंग इन 1949. 1949 से इंडिया में ओआर को वैल्यूएबल हो गया. When the operating research unit was established in regional research laboratory हैदराबाद. फर्स्ट कहाँ यूज हुआ? रीजनल लेबोरेटरी हैदराबाद. अब वहाँ क्या यूज करते होंगे? केमिकलाइज को, यानी एक्स कमोडिटी, एक्स1 कमोडिटी क्या रहेगी? मे बी अल्कोहल रहेगा. एक्स2 कमोडिटी क्या रहेगी? असीस रहेगी. एंड द बोथ आर द कंबाइंड टू बिकम अ सॉल्ट एंड वाटर. है नहीं, दो कमोडिटी को मिलाने की तीसरी सॉल्ट एंड वाटर बनती है, लेकिन दे आर कमोडिटी इन ऑपरेटिंग रिसर्च में उसको x1 x2 कॉल करते होंगे. x1 plus x2 become to maximize salt and water. कितना बन रहा है? Also they refer R.S. Verma set up an operating research terms in defense science laboratory to solve the problem of storing के ऊपर कि कितना हमें लाना है, कितना हमारे पास स्टोर है, परचेस एंड प्लानिंग कंप्लीट के लिए. ओके, जैसे हम इसको ऑपरेशन में यूज करते हैं. During the 1950 there was established process in application operation research टेक्निक्स इन सिविल एक्टिविटी अलॉन्ग विद ग्रेट इंटरेस्ट. सिविल एक्टिविटी यानी जैसे कि हम लोग जो कर रहे हैं सिविलियंस, कुछ भी रहेगा और उन एक्टिविटी में उसको परफॉर्म लाना गया. द ग्रेट इंटरेस्ट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड द एजुकेशन ऑपरेशन रिसर्च, एंड देन उसको अपने लिए प्रोफेशन के लिए डेवलप किया गया. इन 1953 प्रोफेसर पीसी Malanovosi established the operating research team in Indian Certification Institute, Calcutta. Professor P.C. Manhabaris established the operating research team in India's Statistical Institute, Statistical Institute, Calcutta में उसको पहली बार यूज किया गया. देन उसको यूज किया गया पीरिट में, देन प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन टेक्निक्स, उसको प्रीप बोला जाता है. ओके, उसको क्रिटिकल मेथड, पाथ मेथड भी बोला जाता है. इन दो मेथड्स के नाम से रखा गया. वी हैव डेवलप्ड द efficient tools to scientific modeling and complexing. The University of Delhi फर्स्ट वॉज टू स्टार्ट द ओआर इन एजुकेशन इन इंडिया. एंड ओआर तुम्हारे एजुकेशन पैटर्न में कब आया? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फर्स्ट टाइम इन सेंस इन एन एमएससी इन ओआर इन ऑपरेटिंग रिसर्च. ये कब था? इन 1963. Similarly, OR was added in subject in MBA in Institute of Management of Calcutta and Ahmedabad. MBA Institute of Management, ICM, IIM में कलकत्ता और हैदराबाद में पहले तुम्हारे सिलेबस में मैनेजमेंट में लाया गया, फिर वो एमबीए के लेवल का था. दे आर वी बी जनरली स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग पब्लिक एडमिशन है, देन हर जगह पे उसको यूज किया गया है. द ओआर इज मस्ट. देन व्हाट इज ऑपरेटिंग रिसर्च डेफिनेशन? क्या है, उसको डिफाइन कैसे किया है? डिफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग रिसर्च इज डिफिकल्ट टास्क इज द बॉन्डेड. क्यों डिफिकल्ट बोला हुआ है? क्योंकि हर तरीके से उसको बोला गया है. कहीं इसको साइंटिफिक मैथ्स बोला हुआ है, साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेथड बोला हुआ है, कहीं ऑपरेशन साइंस बोला हुआ है, नंबर ऑफ नेम दिए हुए. तो इस हिसाब से नंबर ऑफ लोगों ने नंबर ऑफ डिफाइन किए. तो 1946 में पहले उसको डिफाइन किया था मोर्स एंड किम्बल ने, और उसने क्या बोला था? ओआर इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूट डिपार्टमेंट विद अ क्वांटिटेटिव बेसिक फॉर डिसीजन रिगार्डिंग टू द ऑपरेशन अंडर देयर कंट्रोल. ओके, 1948 में उसी ओआर की डेफिनेशन को पीएमएस ब्लैंकेट ने चेंज करवाया और अपने हिसाब से फिर से प्रॉब्लम किया और बोला ओआर इज अ साइंटिफिक मेथड. हाँ, साइंटिफिक मेथड है ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूटिव विद एनालिटिक डिपार्टमेंटल नहीं, जस्ट एनालिटिक ऑब्जेक्ट ऑफ बेसिक फॉर डिसीजन. चेंज देखो क्या आया?
एनालिटिक जो था डिपार्टमेंट विद क्वांटिटी उसको एनालिटिक कर दिया। देन फिर 1948 में फिर से पीएम मॉरिस ने इसी बात को किस तरह बोला, ओआर कैन बी कंसीडर्ड टू बी द अटेम्प्ट टू स्टडी दोज ऑपरेशन। हम उसको कंसिडरेशन नहीं ले सकते कि हम जो कर रहे हो बराबर है कि नहीं मालूम करने के लिए, बट उसके आगे उसने क्या बोला, of modern society which involves organization of mean or man mechanism। जो मशीन किस में कैलकुलेट करना चाहिए कि मशीन और लोगों की मैकेनिज्म की, एक मशीन पे कितने लोग चाहिए ये फाइंड करने के लिए रेशियो एनालिसिस के लिए ओआर को यूज करना चाहिए, नॉट फॉर कमोडिटी की सुपीरियर गुड्स इनको कम कैलकुलेट करने से तुम क्या करो कि मैन पावर एंड मशीन पावर दोनों को कंबाइन करके अगर हमें बिजनेस चलाने हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इसके लिए ओआर का यूज करो अनएम्प्लॉयमेंट से बचने के लिए। देन 1957 को इसमें कोई चेंज लाया गया एंड चर्चमैन एनॉरफ ने इसको क्या बोला हुआ है, ओआर यानी ऑपरेटिंग रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ scientific method techniques and tools to problem involving the operation system so as to provide those to control operation with the optimum solution of problem। अब इसमें उसने क्या बोला, ऑपरेटिंग रिसर्च इधर साइंटिफिक मेथड रहेगा जो हमें लेस वेस्ट के साथ काम करने की टेक्निक देगा, ऑप्टिमम रिसोर्सेज विद ऑप्टिमम टाइम ऑफ यूज। ओके, देन 1958 में टीएल सैस्टार्ड ने क्या बोला, ऑपरेशन और रिसर्च इज द आर्ट ऑफ गिविंग द बैड आंसर टू प्रॉब्लम। क्या है, प्रॉब्लम को बैड आंसर है, अब प्रॉब्लम आल्सो बैड, उसको बैड आंसर, यानी यहां देखो उसने ओआर के लैंग्वेज में बोला माइनस माइनस प्लस, एक पॉजिटिव थिंग मिलेंगी, जो प्रॉब्लम था उसको हमने प्रॉब्लम के तरीके से ही कट आउट कर दिया। बैड प्रॉब्लम क्या होती है, बैड होती है और उसको बैड आंसर है, एक तेरे जैसे को तैसे आंसर देना, इज ओआर, उसने ऐसा बोला हुआ है। टू विच अदरवाइज वर्ड द आंसर आर गिवन, किसी को जवाब देना है। देन 1968 जगीत सिंह, प्रोफेसर जगीत सिंह, रिसर्चर जगीत सिंह ने क्या बोला, ओआर इज अ मैनेजमेंट एक्टिविटी परचेज इनटू द complement way a one half by or free and bold executive communication। then इसी तरह 1957 में and other are saying on OR। तो OR के बारे में बहुत सी बातें हमने यहाँ सीख ली कि एक ऑप्टिकल रहता है। then the next point is characteristics of and features of OR। क्या है फीचर्स ऑफ OR? तो पहला है डिसीजन मेकिंग, इन शॉर्ट पहले पॉइंट में हमने इंट्रोडक्शन में ये स्टडी किए थे, OR इज अ डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट। क्या डिसीजन होती है, everyone in industry organize face multiple face problem to identify the best possible solution। एक अच्छा सॉल्यूशन बनाना ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। Then the second point is scientific approach। why then scientific approach क्यों बोला है इसमें, क्योंकि एक साइंटिफिक फॉर्मूले से हम एनालाइज करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। In short, OR operating research is a scientific method, techniques to tools for purpose of analyzing and solution of complex problem। In this, the approach they are the place to guess, work and mention of balance। Then third point में उसने क्या बोला हुआ इन characteristic features में उसके कि interdisciplinary team approach, एक अंदर के अंदर डिसिप्लिन से टीम अप्रोच जो होने वाली मेथड है, इससे हम OR बोल सकते हैं। Then system approach, सिस्टमेटिक अप्रोच है कि सिस्टमेटिक होता है, एम्स है जो सिस्टम अप्रोच है, टर्म्स टू ईस्ट पर्पजल ऑफ साइंटिफिक आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक सब सिस्टम एंड वर्क सिस्टम के। देन हेल्पफुल इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन को क्वालिटीज कैसे बनाता है कि हम अगर प्रॉब्लम क्या है पता चले और प्रॉब्लम को डिबार कर दे, डिसाइड कर दे, डिहाइड कर दे, डिसाइड कर दे, डिक्लाइन कर दे, देन जो वर्क होने वाला है वो विदाउट प्रॉब्लम होने वाला है, एंड विदाउट प्रॉब्लम योर वर्क आर क्वालिटी and this qualitative work is best। Operating research cannot be give the perfect answer or solution to the problem, it merely give a bad answer to the problem which otherwise have to worst answer, thus OR is simply helpful। Goal oriented operating research is the optimum and well defined function subject to give constitution and the such as the control with the operation थी। ओके, देन यूजफुल टू मॉडल्स, हर टाइम यूजफुल है, कहीं पे भी यूज करो, तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके तुम्हें बेटर क्वालिफिकेशन देगा। देन रिक्वायर विलिंगनेस एग्जीक्यूशन एंड रिड्यूशन इन कॉम्प्लेक्स, आउट ऑफ 10 तुम्हें कोई 7 या लिखने
मैक्सिमाइज, यहाँ तो मेरे हिसाब से ओआर इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो मे बी इन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 में अगर शॉर्ट आंसर है तो वहाँ आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग रिसर्च। देन फेज क्या होते हैं, ओआर को जब हम सॉल्व करने लेते हैं तो ओआर के कोई प्रॉब्लम को या किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन इट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेशन इट। इसमें हम क्या करेंगे, तो एनालाइजिंग द फाइनेंशियल डेटा डिसीजन विद सीनियर एग्जीक्यूटिव हेल्प दिस फेज हैविंग आइडेंटिफिकेशन द प्रॉब्लम वन मोस्ट लिस्ट ऑफ द पॉसिबल वैरायटीज एंड कंस्ट्रक्शन। Okay, then they develop the models, integrated the revelation variability construction and the objective of formalization relationship must work out. This is terms of model operating research phase. Then collection of data. अब कौन सा collect data है, what is the basically we do anything quantitative and approach analyzing the past, in short जो रिसर्च में हम करते हैं, इन लास्ट ईयर मैंने ऑपरेटिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी बताया था, इन सबको हम स्टैटिकल जो सॉल्व करते हैं, डाइवर्जेंट सॉल्यूशन, टास्क सॉल्यूशन, गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑल को ओआर बोला जाता है। ओके, देन मॉडल एंड मॉडलिंग इन ऑपरेटिंग रिसर्च क्या रहते हैं, तो मॉडल एंड मॉडलिंग के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। द फर्स्ट इज, मैं यहाँ पॉज लेता हूँ थोड़ा, इसके बाद सिमिलर फ्रॉम मॉडल से हम नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्ट करेंगे। टुडेस 2 लेक्चर इज देयर कंटिन्यूली। लास्ट लेक्चर में अभी जो 2 मिनट्स पहले, कुछ टाइम पहले हुआ, उसमें हम लोगों ने कहाँ तक स्टडी किए थे, द स्टडी इज गोइंग फ्रॉम द फेज तक हमने किए थे एंड कैरेक्टरिस्टिक। इन दिस लेक्चर वी आर स्टडिंग द मॉडल एंड मॉडलिंग ऑफ ऑपरेशन सिस्टम रिसर्च। क्या मॉडल्स कैसे होते हैं जिसमें वो साइंटिफिक सॉल्यूशन किए जाते हैं, द इसेंशियल ऑफ ऑपरेटिंग रिसर्च एक्टिविटी, लिसनिंग द कंस्ट्रक्शन एंड यूज फॉर मॉडल। तो पहला मॉडल कौन सा है, डेफिनेशन ऑफ मॉडल को पहले उसने डिफाइन किया है, तो मॉडल in the scenes used for OR in defined representation of your theme, अपने थीम को रिप्रेजेंट करता है ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिचुएशन। अब उसको उसने क्लासिफिकेशन किया है, तो पहला उसमें क्लासिफाइड हुआ है मॉडल ऑफ पर्पस, के पहले कौन सा पर्पस है उसके लिए क्या मॉडल होने चाहिए। तो मॉडल ऑफ पर्पस को एक्सप्लेन करते हुए उसने क्या बोला हुआ, देखो, मॉडल कैन बी आल्सो क्लासिफाइड बाय द पर्पस ऑफ इट्स यूटिलिटी, दिस मॉडल कंसिस्ट दे आर डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स, प्रोडक्टिविटी मॉडल्स। अब इसके अंदर पहला है डिस्पेक्टिव मॉडल, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल बाय पर्पस में पहला है डिस्पेक्टिव मॉडल्स। तो उसके अंदर देखो क्या होता है, दे आर द डिस्पेक्टिव डिस्क्राइप्टिव है, तो उसमें दे आर डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट फैक्ट एंड रिलेशनशिप अमंग द वेरियस एक्टिविटी। वो एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की जो एक्टिविटीज रहेंगी वो बताएगा। जैसे कि इन शॉर्ट अगर मैं एग्जांपल दूं, तो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और प्रोडक्शन कर रहा है, तो प्रोडक्शन के टाइम पे तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि जो हम कर रहे हैं वो बिकेगा क्या, इसी डर से हम फिर से बिजनेस में वो इन्वॉल्व होने से डरते। तो इस डिस्क्रिप्शन का सॉल्यूशन क्या है कि नंबर ऑफ वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट मेथड कौन कौन से है, उन मेथड्स को कितने रेशियो में कहाँ कहाँ कौन से एरिया में करना चाहिए, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। Then predictive मतलब क्या रहता है, such models can be answer what if type of question, they can make predictive regulative। अब यहाँ पे एग्जांपल है, based on survey result, टेलीविजन नेटवर्क, यानी हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, टेलीविजन नेटवर्किंग ले सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं और प्रेडिक्टिविटी के बारे में मालूम कर सकते हैं। देन उसने क्या बोला हुआ है, प्रेडिक्टिव मैटर फाइनली उसमें क्या होता है, व्हेन द प्रेडिक्टिव मॉडल हैज been reflected successfully, it can be used to prescribe as a source of action। लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ अप्रोच, इसमें ग्राफिकल स्टडी की जाती है और इन ग्राफिकल्स में किस किस पॉइंट पे कितना खर्चा होता है एंड व्हिच एवर इज बेस्ट को सिलेक्ट किया। ओके, इज अ मिड पॉइंट। देन क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल बाय स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर से कैसे स्टडी की जाती है, तो पहला आइकॉनिक स्ट्रक्चर या आइकॉनिक मॉडल बोलेंगे। आइकॉनिक मॉडल क्या रहता है, रिप्रेजेंट द सिस्टम एज इट by scaling in up on the down. In other words, it is in imagination. For example, a top toy ship
is an iconic model for real one. ठीक है ना, एक छोटा आइकॉन बनाना, एक स्ट्रक्चर बनाना, और इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम मार्केटिंग करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट ये चीज है, एक शिप रखने का और बोलने का हम क्रूज बना रहे, बड़ी क्रूज शिप रखने का और बना रहे क्रूज शिप, लेकिन वो लुक कैसे रहेगा, लाइक स्मॉल शिप जो सामने रखी हुई है ऑन टेबल। तुम देखे होंगे किसी बिल्डर्स के घर पर अगर ऑफिस में जाते हैं तो अगर बड़े बिल्डर्स है तो वहां पे छोटी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है और बोलते हैं कि ये हमारा अभी न्यू ऑपरेशन चालू है। और द कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल आर मेक आई इन ग्लोबल लेवल पे दिखाना, and the diameter is earth scaled down but the global approach is in the same shape and the earth। इसके एडवांटेज क्या है देखो, these are the scientific concurrent, they are the easy to construct and the model are easy to observe, यानी जो लेआउट तैयार रहेंगे, प्लानिंग रहेगा एंड ऑल, इट इज इजी टू ऑब्जर्व। द एनालिगल मॉडल्स क्या है, देयर आर नो मोर abstract than the iconic one, the model which one step are proper in the use for respect of another properties। For example, graph are very simple analytical because the distance is used representing the proper such as time, number, percentage, age, weight and all। Okay, then the symbolic methods में क्या बोला हुआ है कि they are the most abstract nature, they are the symbolic, the mathematic symbols to represent a decision variability in system। इसमें क्या रहता है, नंबरिंग की जाती है, एक शॉर्ट नंबरिंग, नंबर 1 फेज, नंबर 2 फेज, नंबर 3, यानी 1 से सेकंड में जाएगा, सेकंड से थर्ड, एक नंबरिंग फेज रहता है मैथमेटिकल, और उसका फॉर्मेटिक मैथमेटिक अलजेब्रिक पैटर्न रहता है, उस पैटर्न को फॉलो किया जाता है। अभी ठीक है। देन फॉर एग्जांपल इन्वेंटरी मॉडल क्वांटिटी, इन्वेंटरी में मालूम है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर फीफो है, हीफो है, जो तुम्हें मैथ्स में था, सॉरी कॉस्ट शीट में था, तो फीफो कैसे काउंट किया जाता है ना, तो जो कैलकुलेशन रहता है, ये कैलकुलेशन इज बेटिंग ऑन द साइंटिफिक फॉर्मूला। अब ये उधर साइंटिफिक फॉर्मूला क्या है, सिंबल्स है कि जो पहले आया उसके ऊपर काउंटिंग फर्स्ट नंबर रहेगा, वही पहले बेचने के लिए निकालना, उससे के बाद दूसरा। ओके, then the next point is classification of model by nature and environment। The model can be further classified into the determine the models and probability of schedule plan। Determine the models, they are those in which all the partners and functional relationship are assumed to be taken with complex certain perfection knowledge। For example, linear programming, transportation assignment models, CPM एंड ब्रेक इवन मॉडल्स, डिटरमाइन टाइप ऑफ मॉडल, ये तुम्हारा अभी का सिलेबस है। इन को मॉडल को नेचर और एनवायरमेंटल ऑपरेटिंग रिसर्च मेथड बोला जाता है। इसके ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं। मॉड्यूल नंबर वन में लीनियर प्रोग्रामिंग देखेंगे, मॉड्यूल नंबर 2 में ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, मॉड्यूल नंबर 3 में असाइनमेंट मॉडल्स देखेंगे। देखो मैंने एक फॉर्मुलेटिक सिस्टम बनाया लाइक ओआर, कि हम उसी चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे जो ऑल ओवर को सिंपल रहेगा, रिमेनिंग हम सिर्फ स्टडी करेंगे। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग इजी फॉर अस, अगर सबको जम गया है तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 के 15 मार्क इज डन। देन क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रांसपोर्टेशन है और क्वेश्चन नंबर 3 में असाइनमेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में सीपीएम एंड ब्रेकिंग रहेगा, यानी अगर ये तीन तुम्हारे कवर हो रहे तो 15 3 45 कवर होता है, और रिमेनिंग जो मार्किंग सिस्टम है वो ऑब्जेक्टिव से आ सकते हैं 15 मार्क। लेकिन अगर सब एक साथ सीखने जाओगे और तुमने अगर जमलिंग हो जाएगा तो ओआर तुम्हें टफ हो सकता है। हम सब देखेंगे, लेकिन उसके बाद जब रिवीजन स्टार्ट करूंगा मैं, उस वक्त वही देखेंगे जो बेस्ट फॉर अस। आर यू गेटिंग? इट इज माय फॉर्मुलेटिक सिस्टम ऑफ स्टडी, और इसको हम इस साल तुम लोगों के ऊपर में फॉलो करना चाहता हूँ। ओके, देन प्रोबेबिलिटी मॉडल, these types of model are usually handle such a situation which is consecutive for payout of margin account and cannot be proven। इसमें probability यानी hypothetical होता है, होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी विल विलिंग इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क और फायर, यानी वो फायर इंश्योरेंस के ऊपर हमें उसका रिस्क मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके ऊपर जो होता है। ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल बाय बिहेवियर, बिहेवियर के ऊपर भी होता है, स्टैटिक्स मेथड एंड डायनेमिक मेथड। ओके, देन क्लासिफिकेशन मॉडल का मेथड वाइज सॉल्यूशन। अब एक्चुअल एनालिटिक मॉडल रहता है, इसमें दिस मॉडल्स हैव a specific mathematical structure and
thus can be solved by no analytical or mathematical techniques. For example, a general linear programming model as well as specific structured transportation model, ये जो है वो किसके लिए एनालिसिस है, कि एनालाइज करते हैं कि कितना खर्च करेगी तो कितना मिलेगा, इसके ऊपर जो डिस्कस होने वाली है इन योर नेक्स्ट लेक्चर, इट इज क्लासिकल और मेथड मॉडल बोला जाता है. ओके, देन the next point is classification of model by use of digital computer. Digital computer है formulatic systems रहते हैं जैसे कि SAP for commerce and all. The analytic mathematical models, sometimes the analytic model for explains the terms of mathematical symbols. वो symbols रहते हैं, coding रहती है, coding डालने के बाद वो फेस सामने कंप्यूटर पे ओपन होती है, वहाँ वो एंट्री की जाती है और मशीनरी डायरेक्टली वर्क करता है, यानी जिसको हम प्रोग्रामिंग सिस्टम बोलते हैं in your scientific language, programming system. Simulation and learning system, the mathematical formula are also used to manage very frequently for models simulated. There is the decision summarized in the activity industry scale for down period. Okay. Then function model. Such models are groups by basics and function being performed. For example, a function may serve a quant and scientific method such as table, carrying data, blending, layout, etc. Quantitative models, इसमें quantitative देखा जाए, such models are used for the measuring the observation of quantity data. Then Helen's model, this model, heuristics models, these models are mainly used for the exploring the alternative struggles. They were be overlooked. And in short, हर एक मॉडल में हमें जो स्टडी होने वाली है इनको इसने शॉर्टली explain किया. Then the next model pattern is classification of model by extent of generality. जनरलिटी जनरलिस्ट में होगा वो, इसके अंदर देखो कौन कौन से जनरल मॉडल्स एंड स्पेसिफिक मॉडल्स. अब जनरल मॉडल्स कैन बी अप्लाई फॉर द जनरल एंड डज नॉट पैटर्न फॉर द प्रॉब्लम ओनली. वो जनरली होते हैं, किसी भी जगह यूज कर सकते हैं, हम नॉट यूज फॉर प्रॉब्लम बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम के लिए नहीं तो हर जगह होने वाला प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल लीनियर प्रोग्रामिंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्शन के टाइम पे देखा जाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग कहाँ पे भी देखा जा सकता है. स्पेसिफिक मॉडल इज अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ओनली, जैसे अभी स्पेसिफिक कंडीशन के वक्त जो होगा उसको स्पेसिफिक मॉडल बोला. फॉर एग्जांपल सेल्स रिस्पांस कर्व, यानी कितना सेल होगा उसका कर्व निकालना, जैसे स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर ही इन्वॉल्व हो रहा है तो सेल्स है. प्रिंसिपल मॉडल्स, some principle are the discussed in which is the useful to providing the during model. Better to make simple, क्या principles क्या है? Better to make simple and model than complementation system. Tendency to model, problem for the fit technique, be aware for oversealing models. A model should neither be the pressure to do or citizens facilitating of which. Okay, a model should never be taking the too literacy, कम इल्म के नहीं रहते, वेल फॉर्म रहते. जैसे ये इन शॉर्ट प्रिंसिपल्स है, इन प्रिंसिपल्स को तुम्हें रिटर्न डाउन करना है, 8 to 9 प्रिंसिपल्स है, लेकिन प्रिंसिपल इज नॉट फॉलो फॉर योर OR मैक्सिमाइज. ओके, या ऑपरेटिंग सिस्टम. देन the technique of operating research system. Okay, in this technique we are study the number of quantitative technique, scientific techniques and programming system. अब देखो दो टेक्निक पैटर्न को उसने एक्सप्लेन किया. जो स्टैटिकल टेक्निक्स है यानी मैथमेटिकल सिस्टम सॉल्यूशन, द मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्ट, असाइनमेंट, नेटवर्किंग, ये तुम्हारा सिलेबस के पैटर्न है. ओके, इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक और ऑपरेटिंग रिसर्च टेक्निक्स है. देन क्लासिफिकेशन ऑफ टेबुलेशन ऑफ कलेक्शन डाटा, देन थ्योरी ऑफ गेम, थ्योरी ऑफ गेम है यहाँ पर. प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड जॉब सीक्वेंसिंग, यानी जो तुम्हें मैथमेटिक्स में इन शॉर्ट या टेक्निक्स को एक्सप्लेन करने की बात क्या है कि जो तुम्हें मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स में था उससे ही इन नाम से लिया जाता है. फॉर एग्जांपल कोरिलेशन रिग्रेशन को या क्या बोलते हैं, वेटिंग लाइन्स थ्योरी, यानी तुम ये सीखे हो कोरिलेशन रिलेशन रिग्रेशन थ्योरी, लेकिन यहाँ पे उसको वेटिंग लाइन बोला जाएगा. सॉल्यूशन वही रहेगा, टेक्निक्स वही रहेंगे, मेथड्स वही रहेंगे, बट आंसर आएगा उसको वेटिंग लाइन बोलेंगे, नॉट रिग्रेशन और कोरिलेशन बोलेंगे. प्रोबेबिलिटी थ्योरी, हेड टेल्स निकालना, H1 H2 निकालना, SN निकालना, ये तुमने सीखे सिंपली सैम्पलिंग एंड एनालिसिस के थ्योरी, लेकिन उसको जॉब सीक्वेंस ही बोलेंगे, जॉब मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट. ओके,
क्लासिफिकेशन ऑफ टेबुलेशन ऑफ डेटा, टेबल डेटा बनाना तुमने सीखे, जैसे ऐसे सीरियल नंबर x1 x2 और लिखते थे, देन xy xny xy स्क्वायर, ये है ना, उसको थ्योरी ऑफ गेम बोला जाता है कि ये हुआ तो ये हुआ। देन टाइम सीरीज, ये भी तुमने, या इंडेक्स नंबर, इनको क्या बोला जाता है, सिमुलेशन, मनी का मोड कैटरल टेक्निक्स एंड सिस्टम टेक्निक्स। यानी इन शॉर्ट यहाँ जो थ्योरी हमने मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक में सीखे अब तक, उससे हम प्लानिंग के जरिए इधर हम फिर से स्टडी करने वाले हैं, लेकिन यहाँ नेम अलग रहेंगे। फॉर एनालिटिक तो वेरिएशंस को पैरामेट्रिक प्रोग्राम बोला जाता है, एंड स्टैटिक्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल को कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम बोला जाता है। यानी मैथ्स में या स्टैटिक्स में जो नाम्स है, उन नाम को यहाँ अलग से प्रेजेंट किया जाता है। अब देखो, स्टैटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रेशन को थ्योरी ऑफ रिप्लेसमेंट बोला जाता है। यानी किसको रिप्लेस किए, यहाँ क्या बोला जाता है उसको, स्टैटिक्स ऑफ इन्फ्रेंस एंड इंटरप्रेटेशन। ओके, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स को थ्योरी ऑफ रिप्लेसमेंट बोला। एट्रीब्यूट यानी नहीं चलने वाली चीज। ओके, उसमें पहला है लीनियर प्रोग्रामिंग। अब लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग deal with the allocation of resources, activity, linear programming, optimum creativity, objective of then transport में deal with the minimum overall transport cost को हम calculate करेंगे। then the next is the assignment problems, इसमें हम क्या करेंगे, वो assigned job facility यानी job कैसे देने हैं, job calculation कैसे है वो कैसे करेंगे। network analysis, CPM and PRT system है। network analysis the planning of schedule, technique, project and project system के ऊपर हम स्टडी करेंगे। ओके, इन शॉर्ट में यहाँ एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, डायरेक्टली हम जब सम सॉल्व करेंगे तो एक के 1 बाय 1 दिया जाए। डिसीजन थ्योरी में डिसीजन कैसे लेना है, किस कंडीशन में क्या होगा, रिस्क को कैसे एनालाइज करना है, इसके ऊपर है। कंपैरिजन स्ट्रेटजी ऑफ गेम थ्योरी देखेंगे एंड सीक्वेंस थ्योरी देखेंगे। एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ओआर कहाँ होता है, इसके ऊपर उसने डिस्कस किया है एंड ऑल। इन शॉर्ट नेक्स्ट लेक्चर से हम फर्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।